हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, कल का वीडियो हमने बनाया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर, जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पूरे देश में समान रूप से डायरेक्शंस लागू होंगी। डायरेक्शंस थी 498 पे, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, आज का भी वीडियो कुछ ऐसा ही है जहां पर एक बहुत ही बढ़िया फैसला पति पक्ष में आया है। हमेशा आप देखते हो कि जो 498 का केस होता है उसको करने के दो मकसद होते हैं। जहां पे केस फॉल्स होता है वहां की हम बात कर रहे हैं। पहला मकसद होता है कि पति पक्ष के ऊपर दबाव डालना अपनी नाजायज मांग को मनवाने के लिए। दूसरा होता है प्रतिशोध में बदला लेने की भावना में इसको कर देना कि सामने वाले को मजा चखाना है, परेशान करना है, जेल भिजवाना है, उसकी नौकरी खत्म करनी है। ये सब सोच करके ये केस कराया जाता है। तो ऐसे मामलों में जब ये केस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, निर्णय इस पर प्रकाश डालता है और इस निर्णय में पति पक्ष को एक बहुत ही बड़ी राहत भी मिली है। देखिए, आमतौर पर 498 का जो मामला होता है उसमें क्रूरता दिखाई जाती है कि मेरे पति ने या पति के जो रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, उन्होंने क्रूरता करी है, दहेज की मांग करी है, एडिशनल डाउरी मांगते थे और तमाम प्रकार से परेशान करते थे। नॉर्मल मामलों में यही सारी चीजें होती हैं। दोस्तों, यहां पर भी एक मामला 498 का दर्ज हुआ था और इस मामले में चार्जशीट भी फाइल हो गई थी। बात है 2015 की, जब इसमें चार्जशीट फाइल हुई तो पति पक्ष ने इस मामले को ट्रायल लड़ने से बेहतर समझा कि हम इसकी क्वैशिंग को फाइल करें। उन्होंने क्वैशिंग फाइल करी और क्वैशिंग इनिशियली हाईकोर्ट में फाइल करते हैं, आपको पता होगा। तो हाईकोर्ट से ही उनको एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय यहां पर मिला। दोस्तों, इसमें ऐसा था कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और पति पत्नी अलग हो गए तो जो बच्चे की कस्टडी थी वो पिता के पास ही रह गई और उसने इस चीज को भी इशू बनाया, इसको भी क्रूरता बताया। तो अब कोर्ट को यहां पे निर्णय लेना था कि इस पिटीशन को चलाया जाना चाहिए या नहीं। जो पति के पिता थे यानी पत्नी के ससुर थे, वो भारतीय सेना से ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर्ड थे और जो सास थी वो गृहिणी थी। दोनों की तरफ से जब क्वैशिंग पिटीशन फाइल करी गई, वहां पे सारी चीजों को, सारे फैक्ट्स को कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने ये पाया इस मामले में पति पत्नी के बीच में विवाद था जिसे दहेज उत्पीड़न का रंग दिया गया है। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि पति ने तलाक का एक केस फाइल कर दिया था और उसके काउंटर में ही ये एफआईआर करी गई है। पत्नी ने तमाम प्रकार के आरोप लगा के ये एफआईआर कराई थी, मेंटेनेंस का भी केस डाला था, जबकि पति का ये कहना था कि जो पत्नी है उसको हिंसक मानसिक दौरे पड़ते हैं और इस चीज को छुपा करके विवाह करा दिया गया था। अब कोर्ट ने जब सारी चीजों को देखा, पति के जो माता पिता हैं उनके स्टेटस को देखा, ये सारे एलिगेशंस देखे और ये पाया कि ये एफआईआर काउंटर में करी गई है। तो कोर्ट ने कहा कि भैया, आज के समय पे जो 498 का केस है ये केवल सामने वाली पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है और इस पर इस प्रकार की टिप्पणियां करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया। यानी पति के जो माता पिता थे उनकी तरफ से जो चार्जशीट की क्वैशिंग फाइल हुई थी उसमें उनको रिलीफ दे दिया। अब दोस्तों, यहां प्रैक्टिकल समझने वाली एक बात है। पहली चीज, उन्होंने ट्रायल नहीं चलाया। क्या ट्रायल चलाना चाहिए था? नहीं चलाना चाहिए था। देखो, हम ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रायल आपको नहीं चलाना चाहिए और क्वैशिंग में आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रायल चलाते हैं उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। 20-20 साल तक केस चल रहे हैं, ऐसे केसेज भी हैं। और एक केस तो मेरे पास चल रहा है उसमें 10-11 साल हो चुके हैं और अभी तक वो केस 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यानी ट्रायल की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप क्वैशिंग में जाइए, ट्राई कीजिए और क्वैशिंग हो जाती है तो बहुत बेहतर। अब यहां पर एक चीज है कि 2015 में चार्जशीट को चैलेंज किया था, 2025 में ये निर्णय आ रहा है, यानी 10 साल लग गए। तो ये टाइम लिमिट अगर आप देखें तो बहुत बड़ी है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर मामले में ऐसा होता है, ये रेयर केस है। अदरवाइज क्वैशिंग आपने देखी होगी, 1 साल में भी डिसीजन आ जाता है, 2 साल में भी आ जाता है, 3 साल में भी आ जाता है। ट्रायल जितना लंबा जनरली नहीं चलता है। तो इस चीज को आप इस तरह से मत लेना। यहाँ कुछ परिस्थितियां रही होंगी जिसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन यूजुअली 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में क्वैशिंग का जजमेंट आ जाता है। तो आपको क्वैशिंग ट्राई करनी चाहिए कि क्वैशिंग में आपके बहुत सारा समय बच जाता है अगर आपकी क्वैशिंग हो जाती है। और यह भी पक्का नहीं है कि क्वैशिंग होगी ही। अगर क्वैशिंग नहीं होती तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। वहां पे थोड़ा और कम समय लगता है क्वैशिंग को फाइनल करवाने में। तो ये ऑप्शन जो आपके पास होते हैं इनको आपको यूज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मामला खत्म हो जाए। बाकी कुछ हद तक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है इस निर्णय को लेने में कि हमें ट्रायल चलाना चाहिए या फिर क्वैशिंग में जाना चाहिए। कुछ मामले ऐसे होते हैं जब हमें पता होता है पहले से ही कि लड़की वाले अगले 6 महीने में सेटलमेंट कर लेंगे या 1 साल में सेटलमेंट कर लेंगे, तो ऐसे मामलों में फिर हम छोड़ देते हैं कि हमें पता होता है कि सेटलमेंट के थ्रू सारे केसेस खत्म हो ही जाएंगे। तो फिर हम अननेसेसरी उसमें हाथ पैर नहीं मारते। यानी कहने का मतलब, आम परिस्थितियों में आपको क्वैशिंग में जाना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां कुछ कंडीशंस ऐसी हो जो कह रही हो कि नहीं क्वैशिंग में नहीं जाना चाहिए, वहां पे अवॉइड कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।